अस्सलाम वालेकुम जी। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो चार चीज़ों पे बखूबी नज़र रखते हैं। सबसे पहले मार्केट कंडीशंस, दूसरी चीज़ ये है कि वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से बखूबी वाकिफ़ होते हैं और इसके लिए उन्होंने जो है वो काफ़ी सारे बंदे भी ऑन पैनल रखे होते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो टैक्सेशंस हैं, वो टैक्स को जानते भी होते हैं और टैक्स कंसल्टेंट्स को भी उन्होंने अपने पैनल पर रखा होता है। और चौथी चीज़ जो है जिससे वो बखूबी वाकिफ़ होते हैं वो है लॉ या लीगैलिटीज़, जो इन चीज़ों से इन्वेस्टमेंट वगैरह से एसोसिएटेड होती हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन सिर्फ यही जानना नहीं होता कि आपकी मार्केट के अंदर जनाब कब पैसा इन हो गया और कितना आपको प्रॉफिट्स हो गए और कब पैसा निकल रहा है और बाहर हो गए। ये चीज़ें एक फैक्टर ज़रूर होगा, लेकिन इट्स नॉट द एंटायर स्टोरी। पूरी पिक्चर अगर आपने देखनी है तो आपको मज़ीद इन डेप्थ जाना पड़ता है कि असल में कौन लोग हैं जो होमवर्क करते हैं और प्रॉपर होमवर्क के बाद सक्सेसफुल होते हैं। वो जिस डील में भी हाथ डालते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ अपने लिए प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करते हैं। तो एक बात तो आपको बताता चलूँ कि देखें, जब आप मार्केट कंडीशंस में जाते हैं तो आपको होल सिनेरियो देखना है। होल सिनेरियो में अब आपको जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई और नहीं बताएगा। सबसे पहले तो ये देखें जी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो रिटर्न्स आपको क्यों देंगी, कितने टाइम पीरियड में देंगी और कितने चांसेस हैं। आपने रिस्क को मिनिमाइज़ करना है या रिस्क को मैनेज करना है तो ये चीज़ आपको सोचनी है। इट्स नॉट अबाउट कि जी पुटिंग मनी इनटू समथिंग और वहाँ से पैसा बाहर निकाल लेना। ये ट्रेड आपने नहीं कर रहे। आपको मैंने ट्रेडिंग की एक वीडियो पहले लगी हुई है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस की, वहाँ से आपको ये चीज़ मिल सकती है। लेकिन आपने ये देखना है कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज़ यूजली फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आपने इन्वेस्ट करना है तो हाउ विल यू मैनेज रिस्क एंड हाउ इट विल फेच यू गुड रिजल्ट्स। अच्छा, अब भी इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ जिसके मुतालिक मैंने कहा था कि आपको कहीं से नहीं मिलेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वन फैक्टर जो आपको बताता है कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में या इन्वेस्टमेंट में जगह चीज़ में इन्वेस्ट करने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर हम इस स्पेसिफिकली बात करें अबाउट रियल स्टेट, पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इट्स अराउंड 2%, विच इज़ ऑन अ हायर साइड। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है ये आपको बताया जाता है जी कि 225 मिलियन है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड पेस से ग्रो कर रहा है। ठीक है, मोर देन नॉर्मल है 225 मिलियन से, और एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये 262 मिलियन को हिट कर जाएगा। अच्छा, अब जब आपका इतना बड़ा एक्सपेंशन होगा, 37 मिलियन न्यू पॉपुलेशन आपकी आएगी, तो दे विल बी नीडिंग न्यू मार्केट्स, आपकी नई एक्सपेंशंस होंगी, न्यू होम्स, न्यू साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज होंगे। तो ये तमाम चीज़ क्या करेंगे, दे विल ऑल स्पेल अपॉर्चुनिटीज़। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद आएंगी तो यू विल बी सीइंग मोर कंपटीशन, यू विल बी हैविंग एक्स्ट्रा एज। जो आज लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे इनके पास एक एक्स्ट्रा एज होगा कि वो अपनी चीज़ों को उस वक्त अच्छा कन्वर्जन दे सकें। मैं बहुत सारी जगहों की मिसाल दे सका हूँ कि एक डिकेड के अंदर लोगों ने अपने आप को नॉर्मेलिटी से निकाल कर तो वो मिलियनर्स बन गए। उन्होंने अपने आप को मीडियोकर सिचुएशन से निकाला और दे आर नाउ अमंग द एलीट क्लास। इसी तरीके से अगर आप फ्यूचर सीकिंग हैं, अगर आप सामने देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने पैसा कहाँ पर लगाना है और किस तरीके से लगाना है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, ज़्यादातर मेरा जो फोकस होता है वो लिवर्ज इन्वेस्टमेंट्स पे होता है कि आप छोटा सा कोई भी चंक दे के, छोटा कैपिटल इन्वेस्ट करके किसी भी बड़ी अमाउंट की चीज़ के ऊपर अपना हाथ डाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। बहुत सारी यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो इस वक्त आपको मैसिव जो है वो रिजल्ट्स दे सकती हैं आने वाले टाइम में, और वो देंगी भी। अभी अगर आप देखें तो जो मैंने ग्रोथ रेट का फैक्टर आपको दिया है और जिस तरीके से एक्सपेंशंस की चीज़ें बताई हैं, तो आई कैन ईज़िली से दैट कि जी दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़ और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लिव इन। आप देखें, जिन लोगों ने 2008 से बाद यानी 9 से लेकर 12 तक इन्वेस्ट किया था, वो इस टाइम पर अच्छे रिजल्ट्स लेकर अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ आप लोगों में ही रह रहे हैं। ज़माने ने नहीं रुकना, चीज़ों ने नहीं रुकना। अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो लोगों ने, ये नहीं है कि आपको देखा देखी ग्रो नहीं करना, लोगों ने ग्रो करना है। वेयर विल यू स्टैंड, आपने सिर्फ ये फ़ैसला करना है कि मैं कहाँ आऊँगा आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद। हर इंसान के पास ग्रोथ है, फैमिली ग्रो कर रही है। आप देखें, आपका फैमिली ट्री जब बड़ा हो रहा होता है
तो लाइकवाइज आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप अपनी थिंकिंग को लिमिटाइज करके रखेंगे, आप अपनी अप्रोच को वही पुराना रखेंगे, यू विल नॉट गो एंड गेट द रिजल्ट्स जो आपको लाइफ ऑफ़र करती है। तो बेहतर टाइम है इस वक्त अपॉर्चुनिटी का। वो लोग जो इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को रिवॉर्ड की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे, वो आने वाले वक्तों में बहुत मैसिव रिजल्ट्स हासिल कर रहे होंगे और उनकी एक अलहदा से लीग होगी। हमारा मशवरा ये है आपको कि अपने दाएं बाएं देखें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें और इन्वेस्टमेंट्स को अपनी एक हैबिट बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि इन्वेस्ट वंस एंड दैट्स, कोई लॉटरी निकल आएगी तो याद रखिएगा, लॉटरी जिन जिन की भी निकलती है उनके लिए भी अपनी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनको हैंडल करना मुश्किल होता है, बिकॉज़ वो उनका अर्न अमाउंट नहीं होता, उनकी हैबिट नहीं होती फाइनेंशियल चीज़ों को डील करने की, सो दे लूज़ द मनी वेरी क्विकली। तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को मैनेज कीजिए। सक्सेस जो है वो दूर नहीं है, ठीक है, यू आर हेयर टू सक्सीड। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक चीज़ छोटी सी है कि द डोर टू सक्सेस जो है ना, जो डोर टू सक्सेस है, इट इज़ वाइड ओपन देन एवर बिफोर। सो आई वुड से कि जस्ट वॉक इन एंड टेक योर जर्नी। आप देखेंगे कि मिरेकल्स विल हैपन जस्ट बाय चेंजिंग योर हैबिट्स। हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं गोल्ड माइन राइटर्स एंड को के नाम से, और हमारा यूट्यूब भी यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। हम आपसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे सब्सक्राइब करें और गाय बगाए इनको विजिट करते रहें ताकि आपको मज़ीद अच्छी मालूमात रिगार्डिंग स्पेसिफिकली रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।